हमने प्रिपेयर करना है। तो इसका ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रोसेस को कहते हैं नेल्सन सेल के अंदर ये किया जाता है और ये प्रोसेस हमारे पास आ जाता है, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने पीछे डाउन सेल के अंदर भी हमने एक एनोड यूज़ किया था, एक कैथोड किया था। जो हमारे पास एनोड था वो बना हुआ था ग्रेफाइट का बना हुआ था, ये हमारे पास आ जाता है। ये जो ब्लैक कलर का आपके पास नजर आ रहा है टाइप का, ये उनके पास आ जाता है एनोड। अब दूसरी चीज जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आ जाता है कैथोड। कैथोड है जो स्टील का बना है, जिसके ऊपर एस्बेस्टॉस की लाइनिंग हुई है। इसके अंदर ये परफोरेटेड है। परफोरेटेड का पर्पज मैं आपको बाद में बताती हूँ कि इसको परफोरेटेड क्यों रखा गया है। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाता है एक टर्म ब्राइन सॉल्यूशन। यहाँ से आपने देखा होगा एरो इस साइड से इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपने ब्राइन सॉल्यूशन को इसके अंदर इंटर करवाना है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते हैं सोडियम क्लोराइड को और उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व कर लें, तो जो आपके पास सॉल्यूशन बनता है उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है कि जब आप ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या लेंगे सोडियम क्लोराइड और उसको वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा उसको कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। आपने उस ब्राइन सॉल्यूशन को इसके अंदर इंटर करना है इनलेट के जरिए। जब आप इसके अंदर इंटरलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे आपके पास एक एनोड होगा, एनोड एंड कैथोड। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पीछे वाले जो रिएक्शन हमने पढ़ा था डाउन सेल, वहाँ पे हमने सिर्फ दो तरह के आयन पढ़े थे। हमने पढ़ा था NaCl है जो दो तरह के आयन, सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन। लेकिन अब यहाँ पे हमने क्या किया, वहाँ पे हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड को लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने ब्राइन सॉल्यूशन को लिया है। इट्स मीन कि हमने सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को लिया है। तो सॉल्यूशन किस चीज में बनता है, किसी सॉल्वेंट के अंदर बनता है। सॉल्वेंट हमने यहाँ पे वाटर होगा। तो इस मीन के यहाँ पे हमारे पास पहले हमारे पास दो तरह के आयन के डाउन साइड के अंदर, यहाँ पे हमारे पास चार तरह के आयन होंगे। तो ये हमारे पास आयन आ जाएंगे। हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन, क्योंकि हमने ब्राइन सॉल्यूशन बनाने के लिए वाटर को भी यूज किया था, इस तरह हमारे पास सोडियम के आयन तो बनेंगे लेकिन उसके साथ वाटर के आयन भी बनेंगे। तो ये आपके पास एक यू शेप की आ जाती है परफोरेटेड स्टील कैथोड बना हुआ है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने रेक्टेंगुलर टाइप का एक ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड सस्पेंड करवाना है। ये जो आपके पास आ जाएगा इसके अंदर आपने क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन को लेना है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे देन क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो कैथोड की तरफ चले, पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ चले जाएंगे और नेगेटिव आयंस हैं जो वो एनोड की तरफ चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास रिएक्शंस क्या हो रहे हैं। अब अगर हम देखें तो इस यहाँ पे हमारे पास ये ब्राइन सॉल्यूशन है, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होने के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स के आयन बन जाएंगे। हमारे पास सोडियम आयंस, क्लोरीन आयंस, सोडियम आयन, क्लोरीन आयंस, साथ में क्योंकि हमारे पास वाटर भी है तो वाटर के आयन भी यहाँ पे मौजूद होंगे। हमारे पास वाटर के आयन, वाटर को हमारे पास साइनाइड हो तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट होते हैं। तो अब यहाँ से हमारे पास जो हमारे पास देखिए सोडियम पॉजिटिव आयन भी दो तरह के और नेगेटिव आयन भी दो तरह के। सोडियम आयन भी पॉजिटिव है, हाइड्रोजन आयन भी पॉजिटिव है। अब इन दोनों में से जो है देखिए आपके पास सोडियम आयन है। सोडियम आयन क्योंकि आपके पास एक मेटल है और जबकि आपके पास हाइड्रोजन क्या है, ये गैस बनेगी हाइड्रोजन से, हाइड्राइड। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो सोडियम आयन आता है, तो अब यहाँ से आपके पास या तो कैथोड के ऊपर सोडियम आयन डिपॉजिट होगा या फिर हाइड्रोजन आयन होंगे, ये जो प्रोटॉन्स है। अब क्योंकि आपके पास जो सोडियम आयन्स होते हैं, सोडियम क्योंकि यहाँ से इन्होंने सोडियम के ऊपर पॉजिटिव आयन और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आयन, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है और इसने कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेने। तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लेती है तो इस मीन की उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, क्योंकि गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, रिडक्शन है। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास सोडियम क्या है, एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं लेती, जबकि हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये किस में चला जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। तो गैस क्योंकि गैसेस तमाम क्या है, नॉन मेटल थे, इसलिए सोडियम है जो ये कैथोड की तरफ डिपॉजिट नहीं होगा क्योंकि ये मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेती। जबकि हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, इसकी
हाइड्रोजन की। जब यहाँ पे हमने कैथोड के ऊपर क्योंकि रिडक्शन किधर हो रही है, रिएक्शन एट कैथोड, तो क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो रिडक्शन हमारे पास किसकी हो रही है, हाइड्रोजन आयन की। ये जो आपके पास हाइड्रोजन आयन है, ये वाला हाइड्रोजन आयन, दोनों पॉजिटिव आयन में से सोडियम उधर ही रहा, हाइड्रोजन आयन कैथोड की तरफ चला गया। तो कैथोड से उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये 0 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये जो था ये +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन यहाँ पे ये 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब दो हाइड्रोजन आयन आपस में मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन आयन नहीं है बल्कि अब ये हाइड्रोजन गैस है। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिमूव होगी, ये आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के लिए आउटलेट बना हुआ है, ये इस डायग्राम के अंदर आपके पास हाइड्रोजन गैस आउटलेट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, हमारे पास आयंस के अंदर हमने देखा तो पॉजिटिव आयंस को हमने देख लिया, सोडियम आयन सॉल्यूशन के अंदर ही रहे, जबकि हाइड्रोजन आयन इसमें से हमने कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। अब हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं, ये भी दो तरह के, क्लोराइड आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पे हमारे पास इनमें से एक है जो एनोड की तरफ चला जाएगा और एक सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। तो क्लोरीन क्या करेगी, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, क्लोरीन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन इजीली गेन करके ये किधर से लेगी, ये इलेक्ट्रॉन एनोड से गेन करेगी, और ये बल्कि ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव की साइन है जो ये इंडिकेट कर रहा है इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगी बल्कि अपना इलेक्ट्रॉन देगी। इलेक्ट्रॉन जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिएक्शन एट एनोड, इसको कह रहे हैं रिएक्शन एट एनोड, और यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन है, तो यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये आपके पास जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। ये क्या बना लेंगे, Cl2, ये Cl2 कहाँ से आउटलेट, इसका आउटलेट कौन सा है, ये साइड पे है। अब यहाँ से हमारे पास सोडियम, अब आपने हाइड्रोजन को भी आपने इस साइड से आपके पास इस आउटलेट से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, इस आउटलेट से आप क्लोरीन को, पीछे आपके पास दो आयन बच जाएंगे, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो परफोरेटेड कैथोड है इसमें से हमारे पास चला जाएगा, ये परफोरेटेड जो कैथोड है यहाँ से जो सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन है ये इस चैम्बर में मूव करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर इस बॉटम के अंदर ये जो आपके पास स्टीम है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमारे पास ये परफोरेटेड इसलिए रखा गया है ताकि जो सोडियम आयन है और परफोरेटेड मीन इसके अंदर पोर्स हैं और यहाँ से सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन है इस बॉटम के अंदर आना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास जो सोडियम इसको परफोरेटेड रखा गया और यहाँ से स्टीम को एंटर किया गया, क्योंकि जब सोडियम एंड हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन मूव करेंगे तो इसका जो ब्लॉक हो जाएंगे, ये पोर्ट ब्लॉक होने का हो जाएंगे, तो ये स्टीम है जो जब आप स्टीम को इंजेक्ट करवाएंगे तो स्टीम इन पोर्ट्स को दोबारा क्लियर कर देगा और यहाँ से जो फ्लो है सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन का ये इजी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से स्टीम को इंटर करवाया गया पोर्ट्स को क्लियर करने के लिए। यहाँ से हमारे पास सोडियम और हाइड्रोक्सिल आयन इधर आ जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारे पास कास्टिक सोडा है, और इसको आपने इधर से कलेक्ट कर देना है इस आउटलेट के जरिए। कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, दो हाइड्रोजन मिलकर हमने क्या बना लिया, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्लोरीन का एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन थे उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो जहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस वहाँ उस आउटलेट से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जो सोडियम आयन फ्रॉम दी सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम वाटर रिमेन डिस्पर्स्ड इन वाटर, क्योंकि आपके पास सोडियम क्लोराइड में से जो सोडियम आयन है वो क्या रहेंगे, इस सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, और वाटर में से जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो इसके अंदर रहेंगे।
क्लोरीन और जो आपके पास हाइड्रोजन गैस है, ये दोनों बाहर रिमूव हो जाएंगे। So the solution of the electrolyte become rich in sodium hydroxide. The overall reaction is sodium chloride. अब आपके पास ये जो सोल्यूशन है, इसमें से मोस्टली जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, वो तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन इसमें से फिर भी थोड़ी बहुत जो मौजूद होगी, लेकिन ज्यादा जो इसके अंदर सोल्यूशन मौजूद होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही मौजूद होगा। तो अब यहाँ पे the collected chlorine is compressed into this steel cylinder. Solution of the sodium hydroxide containing sodium chloride as impurity is collected in the correct person at the bottom of the cell. कहता है कि कुछ सोडियम क्लोराइड यहाँ पे गैस बेसन के अंदर आपको सोडियम क्लोराइड जो आपके पास आएगा वो एज इम्प्योरिटी आपके पास आएगा। This steam blown during the process kept the electrolyte warm and helped to keep the perforation clear. कि ये जो आपके पास स्टीम जो इंजेक्ट करवाया था, स्टीम की वजह से एक पर्पज मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से आप इस परफोरेशन को क्लियर रखेंगे, और दूसरा ये जो आपका सोल्यूशन है इसको आपने वार्म रखने के लिए आप स्टीम इंजेक्ट करवाते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है नेल्सन सेल। नेल्सन सेल जिसके अंदर आप क्या प्रिपेयर करते हैं, कास्टिक सोडा को प्रिपेयर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए आपके पास 4 तरह के आयन आ जाते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। और यहाँ पे जो एनोड बना हुआ है वो आपके पास ग्रेफाइट का बना हुआ है, कैथोड आपके पास किस चीज़ का बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है। आपके पास उसमें एस्बेस्टॉस की लाइनिंग हुई हुई है कैथोड के ऊपर। फिर वो कहता है कि जो ब्राइन सोल्यूशन है वो आपने इंटर करवाना है, ब्राइन सोल्यूशन के इंटर करवाएंगे, वहाँ पे आपने इसका लेवल है जो वो मेंटेन रखना है, जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपके पास जो 2 तरह के पॉजिटिव आयन आएंगे, सोडियम आयन एंड हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ पे सोडियम आयन तो सोल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन आयन कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेके क्या बने, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएंगे, और ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में आउटलेट से आप निकाल लेंगे। उसके बाद आपके पास नेगेटिव आयन भी 2 तरह के, क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे क्लोरीन गैस है जो वो अपने इलेक्ट्रॉन गैन वो एनोड से इलेक्ट्रॉन गैन करेगी, वहाँ पे ऑक्सीडेशन, वहाँ पे रिडक्शन होगी, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगी, वहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होगी एनोड के ऊपर, और आपके पास क्लोरीन गैस तो आप उस आउटलेट से निकाल देंगे। पीछे आपके पास इसके अंदर बचेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर आपके पास इस सोल्यूशन के अंदर सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बचेगा, लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी सोडियम क्लोराइड की भी मौजूद होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये आपके पास था नेल्सन सेल जिसमें आपने प्रिपेयर किया है कास्टिक सोडा को।